ये भ्रामक संदेश दिया जा रहा है कि जमीन का रेट बढ़ गया है। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये जो कलेक्टेड रेट में जो जमीन का रेट होता है उसी रेट पे सौदे होते हैं या खरीदी बिक्री उसी रेट पे करना है, ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या वो बेचने वाला खरीदने के लिए बाउंडिंग है क्या कि उसी रेट पे वो बेचेगा और उसी रेट पे खरीदेगा? सिर्फ इस सामान का रेट 10 रुपए, उनका टैक्स 20 रुपए कैसे हो सकता है? 10 रुपए तो आप 5% लो ना टैक्स भाई, लेकिन आप 20 रुपए का टैक्स ले रहे हो, तो ये सरासर नाइंसाफी है। तो ऐसी तानाशाही रवैये को वो हटाए। जिनकी जमीन है उनके लिए सोच नहीं रहे हैं। ये रैशनलिज्म हमारे खाते में कितना परसेंटेज आएगा उसको ये सोच रहे हैं। तो ये किसके लिए रेट फिक्स हो रहा है? सरकार के लिए। कौन सी सरकार के लिए? डबल इंजन की सरकार का शायद डीजल खत्म हो गया है। बैंक जो है उसके सिविल को देखे बिना या उसके जो लोन लिए जाने वाले पैसे को रिटर्न करने की क्षमता को देखे बिना क्या लोन उनको दे देगी क्या? सर बट ये सारा जो पैसा सर्कल रेट में जाएगा वो तो सरकारी खजाने में जाएगा। बिल्कुल। उसका और जो चुनावी खर्चे का बात बोल रहे हैं उसमें तो कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ये इस तरीके से टैक्सेशन का बढ़ाकर उसमें करप्शन होता है। आप किसी दिन बैठिए मेरे साथ टेबल में, मैं आपको बताऊंगा इनका जो क्रोनोलॉजी है, पैसे कहाँ से इनके पास बैकडोर से लेते हैं, ये पूरा इलेक्शन कैसे मैनेज कर रहे हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जय छत्तीसगढ़, इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के कलेक्ट्रेट कार्यालय में। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीन दरों में वृद्धि को लेकर कलेक्टर परिसर में ज्ञापन देने आने वाले हैं। कल जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पटेल चौक में भारी मात्रा में बिल्डर और जमीन व्यापार से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन के बीच में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में काफी झड़प भी हुई थी, जिसमें कि 10 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। 4 पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। सर क्या विषय और क्या मांगों को लेकर आप कलेक्टर परिसर आए हैं? आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे 33 जिलों में जो ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री है, इनके सहायता लेकर उन्होंने एक फरमान जारी किया है। आप लोग ने देखा होगा कि उसका विरोध हो रहा है, जो जमीनों में जो स्टैंप ड्यूटी की जो वृद्धि हुई है। मैं आप लोगों को आपके चैनल से ये हमारे उन मतदाताओं को बताना चाहता हूँ जो जमीन व्यापार से जुड़े हैं या जिनके पास जमीन है, ये भ्रामक संदेश दिया जा रहा है कि जमीन का रेट बढ़ गया है। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये जो कलेक्टेड रेट में जो जमीन का रेट होता है उसी रेट पे सौदे होते हैं या खरीदी बिक्री उसी रेट पे करना है, ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून क्या है कि जो रेट गवर्नमेंट कलेक्टेड का फिक्स करती है उसके अनुपात के अनुसार में वो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री फिक्स होती है। मतलब आमदनी किसकी बढ़ी? सरकार के खजाने की बढ़ी। तो ये पूरे कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, ये गुमराह कर रही है। और जो खरीदार हैं और जो बेचने वाले हैं, जो भूमि स्वामी, वो उन लोगों के जेब से पैसा निकलने वाला है। तो ये आने वाले समय में ये जमीन की रेट एक्चुअल में कम होंगे। क्यों कम होंगे? ये जो कीमत जो पहले मिल रही थी उसी में से पैसा निकालकर वो रजिस्ट्री का जो पेमेंट है, जो कि 10% से लेके 1000%, 1000% का उन्होंने वृद्धि की है। और ये वृद्धि कहाँ पे लॉक होती है? स्टैंप ड्यूटी में और रजिस्ट्री में लॉक होती है। जो भूमि स्वामी बेचता है और जो खरीदार है उसके लिए जो कलेक्टेड रेट है, ये कोई कानून नहीं है कि उसी रेट पे खरीदना और बेचना है। ऐसा कोई कानून है क्या? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये किसके लिए रेट फिक्स हो रहा है? सरकार के लिए। कौन सी सरकार के लिए? डबल इंजन की सरकार का शायद डीजल खत्म हो गया है। तो ये जो धोखेबाजी है, ये हमको समझना चाहिए। अगर हमारे कौन आए, एसडीएम साहब उत्तम जी, नमस्कार, है ना। तो हमारे एसडीएम साहब खड़े हैं, उनके माध्यम से भी मैं ये सरकार तक हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। पूरे आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग में हमारे साथ में संजीत विश्वकर्मा जी है, संभाग प्रभारी लोकसभा अध्यक्ष है, गीतेश्वरी बघेल, पुरुषोत्तम जी है, ज्ञान प्रकाश तिवारी जी है, शंकर जी है, रवि साहू जी जिला अध्यक्ष है, तमाम साथी आए हैं, भरतवाज जी है, सभी साथी यहाँ पर आए हैं। और पूरे प्रदेश में पूरा इनका घेराव किया जा रहा है। अभी हम एसडीएम साहब के सामने मैं आपको फिर से बाइट रिपीट कर देता हूँ कि हमारा बिल्कुल निवेदन है कि पहली चीज तो जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उत्तम जी, वो स्पष्ट निकले। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो रेट वृद्धि हुई है, ओपी चौधरी साहब ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो नोटिफिकेशन निकाला है, क्या वो बाइंडेड है? क्या वो बेचने वाले या खरीदने के लिए बाउंडिंग है क्या कि उसी रेट पे वो बेचेगा और उसी रेट पे खरीदेगा? वो नहीं है बाउंडेड। वो बाउंडेड क्या है? जो टैक्स, जो आपका रजिस्ट्री जो परसेंटेज है, वो ही सिर्फ बाउंडेड है ना। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि सरकार के पास जो पैसा आना है जो रजिस्ट्री के रूप में, उसको आपने वृद्धि कर दी। और कितने परसेंटेज?
5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपए का आपने टैक्स कर दिया जहाँ पे 1 लाख था। तो और कई तो हमारे बोली वाली जनता, उनको ये बात समझ में भी नहीं आ रही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कई बोली वाली जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी जमीन का रेट बढ़ गया, उनकी जमीन का रेट नहीं बढ़ा है। उनके जमीन से इन्होंने अपनी झोली ये भर रहे हैं, उनके जमीन से। एक खरीदने वाला बड़ी मुश्किल से खरीदता है, बेचने वाले को 1 साल में 1 सौदा मिलता है। उनकी मेहनत का सरकार क्या कर रही है, कितनी बार भी रजिस्ट्री करोगे आपका रेट बढ़ेगा। ये तो मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि लोगों को मतलब समझ में नहीं आता। सर, सरकार का ये कहना है कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं और पिछले काफी सालों से जमीनों की जो सर्कल रेट है वो वृद्धि नहीं हुई थी, तो मार्केट रेट और जो सर्कल रेट है उसमें काफी अंतर आ गया था। उसको काटने के लिए ये वाला कदम उठाया गया है। जी, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने भी ये मैंने सुना है, उनका बयान मैंने सुना था, है ना। दे आर डूइंग द रिफॉर्मेशन, है ना, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। व्हाई दे आर नॉट डूइंग रैशनलाइजेशन इन ए 360 डिग्री? ये एक एंगल पे रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जब आपको किसी चीज में परिवर्तन करना है, यू वांट टू डू रैशनलिज्म, राइट, उनको रैशनलिज्म कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये जमीन का जो बेचने वाले, जो जिनकी जमीन है उनके लिए सोच नहीं रहे हैं। ये रैशनलिज्म हमारे खाते में कितना परसेंटेज आएगा उसको ये सोच रहे हैं। ये बिजली में भी रैशनलाइजेशन किया इन्होंने। जब आप 30,000 मेगावाट की बिजली है जब उत्पादन करते हैं और 13,000 की बिजली देते हैं, 27,000 इनके पास सरप्लस है, तो ये रेट बढ़ाते क्यों है? हमको सब्सिडी नहीं चाहिए भाई, आप रेट कम करिए ना। ये रैशनलिज्म इनको करना नहीं आ रहा क्या? अगर करना नहीं आ रहा है तो शर्माए नहीं। मैं साई सरकार से निवेदन करता हूं और मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर उनको कोई भी समझ चाहिए तो हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को बुलाकर आप उनसे सलाह लीजिए। अरविंद केजरीवाल तो बहुत दूर की बात है, वो किसी भी कार्यकर्ता से सलाह ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या मैं ओपी चौधरी जी से पूछ सकता हूं कि जो रैशनलाइजेशन इन्होंने किया है उसका लॉकिंग कहां पर है? उसका कोई लॉकिंग नहीं है। जो रेट बढ़ गया है, उत्तम जी खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, अभी आप उनसे ये बात पूछिएगा, ये जो रेट बढ़ा है क्या ये रेट बेचने वाले और खरीदने वाले के लिए क्या फिक्स है? क्या नहीं है ना, तो किसके लिए फिक्स है? सरकार के लिए। सरकार का रैशनलाइजेशन हुआ है, सरकार का उन्होंने अपने रेट बढ़ाए। ये बात संदेश में हमको सबको पहुंचानी है, सबको जागरूक करना है, मतदाताओं को जागरूक करना है, क्योंकि अगली बार जो है जो सरकार अगर ये ईमानदारी से पूरी बात रखेगी तो ये गुमराह करने वाली सरकार है, भारतीय झूठिया पार्टी है ये। सर, इस कदम इस स्टेप को लेके काफी मात्रा में हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, तो आपके हिसाब से इस टाइप के डिसीजन लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है या क्या है सरकार की सोच? कुछ नहीं है साहब, ये ना 24 ये पूरे 24/7 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। इलेक्शन मोड मतलब क्या है कि 10,000 रुपए बिहार में कैसे दिया जाए। ये 10,000 रुपए बिहार में अचानक तो नहीं सोचे ना, तो ये कहाँ से आया? तो आप बात को समझिए, ये इस तरीके से टैक्सेशन का बढ़ाकर उसमें करप्शन होता है। आप किसी दिन बैठिए मेरे साथ टेबल में, मैं आपको बताऊंगा इनका जो क्रोनोलॉजी है, पैसे कहाँ से इनके पास बैकडोर से लेते हैं, ये पूरा इलेक्शन कैसे मैनेज कर रहे हैं। डू यू फील दैट कि इलेक्शन विदाउट मनी इज पॉसिबल? नो। आप और ये 24/7 तो इलेक्शन मोड में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 24/7 किस मोड में है? इलेक्शन के माध्यम, मतलब पैसे कैसे जनरेट करना है इलेक्शन के लिए, ये उस मोड में है। सर, बट ये सारा जो पैसा सर्कल रेट में जाएगा वो तो सरकारी खजाने में जाएगा। बिल्कुल। उसका और जो चुनावी खर्चे का बात बोल रहे हैं उसमें तो कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। मैं बता रहा हूँ खजाने से कहाँ जा रहा है, ये आपके सड़क पे जा रहा है, सड़क निर्माण पे जा रहा है। कितना है SOR में रेट? आप देखें कभी शेड्यूल ऑफ रेट की जो बुक है PWD की, उसका रेट देखें, उस SOR के बुक में ही डबल रेट है। जो काम 10,000 में होना है उस SOR के बुक में 20,000 का रेट लिखा हुआ है, 30,000 का रेट लिखा हुआ है। तो बाकी पैसा कहाँ गया? इसी में गवर्नमेंट के खजाने में गया और वहां से वो पब्लिक वेलफेयर के नाम से नेता के जिम्मे आते हैं। वो देते रहिए हमारी बिजली आंदोलन में कोविड किया था, पहुंचाया था, किसी तरह इसको भी आप पहुंचाए। और इससे व्यापारी तो परेशान है ही, सबसे ज्यादा परेशान वो व्यक्ति हैं, मजदूर वर्ग के हैं, जो बेचारे रेजाकुली काम करते हैं, 3-4 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा प्लाट लेते हैं, लेकिन 3 लाख के प्लाट लेते हैं और 3.5 लाख की रजिस्ट्री देनी पड़ रही है। तो सोचो ऐसे व्यक्ति कैसे जमीन खरीद पाएंगे सर? अंत में वो व्यक्ति हमेशा किराएदार के रूप में रहेंगे, या तो उनको आवास का इंतजार करना पड़ेगा और अटल आवास गरीबी रेखा जैसे आवास में उनको सामना करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं देश को विकास करना है, हमारे छत्तीसगढ़ को विकास करना है, तो इसमें आप लोग कॉपरेट कीजिए। शासन को आप बताइए कि सर इस सामान का रेट 10 रुपए, उनका टैक्स 20 रुपए कैसे हो सकता है? 10 रुपए है तो आप 5% हो ना टैक्स भाई, लेकिन आप 20 रुपए को टैक्स ले रहे हो, तो ये सरासर नाइंसाफी है। तो ऐसी तानाशाही रवैये को वो हटाए और इस आदेश को तुरंत जल्दी इसको हटाने की कोशिश करे। और अगर इस आदेश को अगर वापस नहीं लेता है तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में हम प्रत्येक जिले में आंदोलन कर रहे हैं, कल चल के उग्र प्रदर्शन करेंगे। इनकी जिम्मेदारी जो ओपी चौधरी रहेगी। जो शायद सरकार है
उसकी बहुत जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उस शायद सरकार को इस जनता ने, गरीब जनता ने चुन के आया है और उसी गरीब जनता की बदौलत जो सरकार बना है। इस गरीब जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करना बंद करे और इस बढ़ी हुई रजिस्ट्री दर को तुरंत वापस ले। ठीक सर आपसे वही रिक्वेस्ट। सर एक और तर्क देते हैं बार बार अभी आपकी सरकार की ओर से जो कि गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ा है तो इससे गरीब किसानों को फायदा हुआ है, उनको लोन ज्यादा मिलेगा। तो मैं एक प्रश्न सरकार से आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि अगर उनको लोन मिल ही जाएगा ज्यादा तो वो पटाएंगे कहां से? उनका सिविल कहां से अपडेट हो जाएगा कि उनको उतना लोन मिलने लगेगा? अगर किसी जमीन की वैल्यू अगर 2 करोड़ हो ही गई मान लीजिए, तो 2 करोड़ लोन क्या गवर्नमेंट देगी उनको? आप एक घटिया सा तर्क दे रहे हैं कि किसानों की जमीन का गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ गया। इस तर्क से जनता का फायदा नहीं होने वाला। आपने छोटे किसानों को बर्बाद कर दिया इस डिसीजन से। वो अपनी जमीन अब बेच नहीं पाएंगे और खरीदार जो है उनके ऊपर जो दबाव डालेगा कि जो रजिस्ट्री का कीमत पड़ा है, आपकी जमीन के खरीदी रेट था उसमें से हम कम करके उतना पैसा देंगे। यानी कि अगर वो 10 लाख में जमीन खरीदता रहा होगा और रजिस्ट्री की कीमत पहले अगर 1 लाख लगती रही होगी, तो अब अगर रजिस्ट्री की कीमत अगर 2 लाख रुपए लग रही है तो किसान को ही बोलेगा कि भैया ये तो 2 लाख रुपए लग रहा है एक्स्ट्रा, मैं आपको कम दूंगा इतना पैसा, तब आपकी जमीन खरीदूंगा। इस प्रकार से बिक्री होने वाली है। तो आपने क्या किया? छोटे किसानों को बर्बाद कर दिया। ये संदेश सर आपको जो सरकार है वहां तक पहुंचाना है कि जनता का हित नहीं है इसमें। आप गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ा के जनता को उनकी गवर्नमेंट वैल्यू के अनुसार अगर लोन देने का लिखित में कोई अमेंडमेंट, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मैं आदेश पारित कर देता हूं, तो क्या बैंक जो है उसके सिविल को देखे बिना या उसके जो लोन लिए जाने वाले पैसे को रिटर्न करने की क्षमता को देखे बिना क्या लोन उनको दे देगी क्या? तो इस जनता को गुमराह बंद करवाइए सर। और ये जो रेट बढ़ाए हैं अनैतिक रूप से बढ़ाए हैं, और बार बार जो तर्क देते हैं कि हमने इतने सालों से रेट बढ़ाया नहीं, तो रेट बढ़ाने वाली बात ही नहीं है। रेट तो लगातार बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से वसूली कर ही रही है सरकार। तो इसको आप तत्काल रोक लगाएं और इसमें इसको वापसी करना है। ये तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, इनकी बातें आपने सुनी। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको जो भी उचित लगे आप अपने कमेंट कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।